हेलो बच्चों, तो शुरू करें। कहाँ तक पढ़ाए थे? क्वेश्चन नंबर 5 बताए थे ना, 4 छोड़ दिए थे ना। ठीक, तो 4 छोड़ दिए थे ना, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बता दें। आपका पहला इक्विवेलेंस बताना है। क्या बताना है? इक्विवेलेंस बताना है। तो ए सबसेट बी दिया है और दूसरा दिया है a माइनस पाई, बी बराबर क्या दिया है? पाई दिया। क्या दिया है? पाई दिया। ठीक, तो देखिए क्या होता है। तो ये देखो, अगर इक्विवेलेंस दिखाना है तो मान लेते हैं कि कोई सेट ले लेते हैं। a बराबर मान लेते हैं 1 2 ले लिया, b हमने सेट ले लिया क्या? 1 2 3 ले लिया। ठीक, तो क्या हुआ? हमें a माइनस बी निकालो। तो a माइनस बी क्या मिलेगा? बोलो। a माइनस बी हमें निकालना है तो क्या मिलेगा? 1 2 में से माइनस करेंगे किसको? 1 2 3, तो बोलो क्या मिलेगा? 5। तो हमारा a माइनस बी बराबर 5 आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर पहला और दूसरा क्या हो गया? हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया। क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। अब दूसरे तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो मान लेंगे कि लेट क्या कि x इस बिलोंग कर रहा है a में। ठीक, तो x a में बिलोंग कर रहा है। ठीक, और a किसका सबसेट है? b का है। b का है ना, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू b। क्यों? क्योंकि सिंस a इज सबसेट ऑफ b। अब ध्यान से देखो, a x में बिलोंग कर रहा है और b x में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू किस में? a माइनस बी में। a माइनस बी में नॉट बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी a माइनस बी में बिलोंग नहीं किया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी का जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो हमारा ये भी सलूशन सही है। ठीक, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर, अब तीसरा लेते हैं। फर्स्ट और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड को तो ध्यान से देखो। अगर क्या दिया है? a सबसेट b और दिया है a यूनियन b बराबर b, यही दिया है ना। तो अब बताओ, हमने a का सेट ले लेंगे 1 2 और b का सेट हमने ले लिया क्या? 1 2 3। ठीक, तो बोलो a सबसेट b है ना? है ना? तो नाउ कैलकुलेट करो a यूनियन b। b कैलकुलेट करो a यूनियन b। तो बोलो क्या होगा? 1 2 के साथ यूनियन लेंगे 1 2 3, तो क्या मिलेगा? a यूनियन b बराबर क्या होगा? 1 2 3 मिलेगा, जो किसके बराबर होगा? सेट b के बराबर। तो बोलो हमारा आ गया। तो लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड इक्विवेलेंट क्या है? फर्स्ट और थर्ड। इसी तरह आप फर्स्ट और फोर्थ को लेके कर लेंगे। मुझे आशा है कि कर लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना था? पाँचवां बता दिए थे शायद। पाँचवां बता दिए थे ना। हाँ, अब क्या बताना है? छठवां बताना है। छठवां क्या कह रहा है? पावर ऑफ सेट a बराबर पावर ऑफ सेट b। तो शो करिए कि a बराबर क्या होगा? b होगा। यही शो करना है ना। ठीक, तो देखो कैसे शो करते हैं। पावर a का पावर सेट और b का पावर सेट बराबर है, तो दिखाना है, शो करना है। सो दैट क्या करना है कि a बराबर b। एक बात बताओ, a बराबर b दिखाने के लिए दो तरीका है। जैसे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी यूज करने के लिए नहीं कहा, आप कुछ भी लगा सकते हैं लेट करके। या देखो, a बराबर b दिखाने का मतलब a सबसेट b दिखा दें और b सबसेट a दिखा दें, दोनों दिखा दें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? b।
यहाँ कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, यहाँ बी ए का सबसेट है। इसका मतलब दोनों के एलिमेंट बराबर होंगे तभी तो होगा दोनों से सबसेट। तो इसी तरह दिखा दे। ठीक, तो हमने मान लिया कि लेट यक्स नाम का कोई एलिमेंट है, ए में बिलोंग कर गया। तो बताओ पावर ऑफ सेट में क्या बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा, बोलो पावर ऑफ सेट में क्या बिलोंग करेगा ये? जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे 1 2 है तो 1 किस में बिलोंग कर रहा है? 1 ए में बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका पावर ए निकालेंगे तो पावर ऑफ सेट निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, ठीक, 1 2 होगा, ठीक, और क्या होगा? 5। तो बोलो 1 पावर ऑफ सेट में बिलोंग किया ना, बोलो ये आपका जो है पावर ऑफ सेट में बिलोंग किया। ठीक, तो उसी तरह ये भी लिखे हैं। अब बताओ यक्स जो है किस में बिलोंग करेगा? पावर ऑफ सेट बी में, क्योंकि हमारा पावर ऑफ सेट क्या है? पावर सेट ए, पावर ऑफ सेट ए और पावर ऑफ सेट क्या है? बी बराबर है, तो ये बराबर बिलोंग करेगा। अब बताओ जैसे इसको ऐसे लिखे हैं, इसको ऐसे लिखे हैं, उसी तरह यक्स किस में बिलोंग करेगा? बी में करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यक्स सब बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक, और रिजल्ट क्या है? यक्स बिलोंग्स कर रहा है बी में। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए सबसेट है बी का। ठीक, अब देखो नाउ अगेन कंडीशन, नाउ वाई ले लेते हैं, बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक, वाई किस में बिलोंग कर रहा है? बी में। तो बी में बिलोंग कर रहा है तो वाई का ये जो है पावर ऑफ सेट बी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि ये जो वाई है वो बिलोंग करेगा किस में? पावर सेट ए में, क्योंकि पावर सेट ए क्या है? बराबर है पावर ऑफ सेट बी किसके बराबर है? पावर ऑफ सेट ए के बराबर है। ठीक, तो बोलो ये, तो इसका मतलब वाई किस में बिलोंग करेगा? ए में। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ मिटा दें। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अब इसका मतलब ये हुआ, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू क्या लिए थे? बी। तो हमारा आया था, सो क्या आया था कि वाई बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बी जो है सबसेट है किसका? ए का। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमारा क्या हो गया? तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमारा? ए बराबर बी। यही करना, ठीक, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमको लगता है कि हो जाएगा आपसे मिटा। क्या ट्रू है? तो ट्रू करने के लिए देखो, लेट मान लो कि ए बराबर हमने हो गया 1 और 2 सेट हो गया, और बी बराबर हमने मान लिया क्या? 3 और 4 ले लिए। ठीक, तो बोलो पावर ऑफ सेट ए क्या होगा? बोलो पावर ऑफ सेट होगा 1, ठीक, 2 होगा, ठीक, 3 1 2 होगा ना, फिर 5 होगा। ठीक, अब पावर ऑफ सेट बी निकाल लो, क्या होगा? ध्यान से देखो, 3 होगा, 4 होगा, ठीक, और 3 4 होगा, और क्या होगा? 5 होगा। तो बोलो इन दोनों का यूनियन निकाल लो, पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी निकालो। ध्यान से देखो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक, 1 2 होगा, ठीक, 3 4 होगा, ठीक, और 5, यही होगा ना। अब हमें क्या निकालना? ए यूनियन बी निकालो। तो नाउ ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या मिलेगा? 1 2 3 4 ये मिलेगा। अब इसका पावर निकाल लो, पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी का पावर ऑफ सेट निकाल लो। तो बोलो क्या होगा? पावर ऑफ सेट इसका निकालो तो क्या होगा? 1 होगा, ठीक, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक। अब क्या होगा? 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 4 होगा, 1 4 होगा, ठीक। अब क्या होगा? बोलो और क्या होगा? 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, बोलो 2 3 4 होगा, 3 4 1 होगा, बोलो और क्या होगा?
निकालिए और क्या होगा बोलो, 4 1 2 होगा, 4 1 2 होगा और क्या होगा 1 2 3 4 होगा और 5 होगा। बोलो दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल, ट्रू नहीं होगा। ठीक, नंबर 8। तो ध्यान से देखिए क्या है, हमें दिखाना है ए बराबर क्या दिखाना है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, यूनियन ए माइनस बी दिखाना, ठीक, ये दिखाना। तो एक बात बताओ, ये दिखाने का मतलब कि अगर हम ए को सबसेट दिखा दें इसका, ठीक, इसका मैं सबसेट दिखा दूं ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्ट माइनस बी का, और क्या दिखा दें, और दिखा दें कि ये जो है यूनियन ए माइनस बी का क्या कर दें, ये जो है सबसेट हो जाए ए का, तो दोनों का झगड़ा छुड़ाने के लिए दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक, तो ये दोनों दिखा दें। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट हमने कर लिया x बिलोंग्स टू इसमें ए कर लिया इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, तो यूनियन लगा है तो x जो है ए इंटरसेक्शन बी ओ आर किसमें बिलोंग करेगा, x किसमें बिलोंग करेगा, ए माइनस बी बनेगा। दो केस बनेगा, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। अब जब इसमें आया तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखो, अगर इसमें आया तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों में होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा कि x बिलोंग करेगा ए में, लेकिन x क्या होगा, x नॉट बिलोंग टू बी, x जो है बिलोंग नहीं करेगा बी में। बात समझ में आ रहा है? अरे ए में से बी को घटाएंगे तो जो ए में बचेगा एलिमेंट वही तो लिखेंगे, तो ए में कौन बचेगा, तो x ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों से क्या पता चला, इन दोनों रिलेशन से क्या पता चला, बोलो क्या पता चला कि देयरफॉर x बिलोंग करेगा, डेफिनेट जरूरी है x किसमें बिलोंग करेगा, x किसमें बिलोंग करेगा, ए में। बात समझ में आए? यहाँ कह रहा है कि बिलोंग करेगा बी में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं करेगा, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया भाई, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ श्योर हो गया कि x जो है ए में क्या होगा, बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो हम लेके चले ये और ए में बिलोंग किया, तो इसका मतलब ये वाला ए का सबसेट होगा। तो लिखेंगे ए यू इंटरसेक्शन बी, ठीक, यूनियन ए माइनस बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं लेट y नाम का एलिमेंट ले लेते हैं, अब किस में, ए में ले लेते हैं। तो देखो y जो है b में बिलोंग करेगा, ओ आर y नाम का एलिमेंट b में बिलोंग नहीं करेगा, यानी b हमारा एक कोई नया सेट है, b हमारा सेट है ना, तो b हमारा सेट है, या तो उसमें y बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा, दो ही ऑप्शन हो सकता है। जब y जो है a में हमने ले लिया बिलोंग कर रहा है, अब ये बताओ कि y जब a में बिलोंग कर रहा है तो y या तो b में बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा, यही ना हुआ। तो अब देखो अगर हम इसको लेते हैं, ठीक, ये तो लिखेंगे सिंस y बिलोंग कर रहा है किस में, a में, ठीक, एंड y बिलोंग कर रहा है b में, ठीक, बोलो तो इसको क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b में करेगा, ठीक, इधर देखो ये ओ आ रहा है, ठीक, ये a और देखो y जो है बिलोंग कर रहा है a में, और एंड y नॉट बिलोंग कर रहा है इसमें b में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आ रहा है कि y जो है बिलोंग करेगा a माइनस बी में, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। a में देखो दो केस मैंने लिया, यहाँ ध्यान से देखो y मान लिया कि a में बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब बताओ y नाम का एलिमेंट जो हो वो b में बिलोंग करेगा और नहीं भी करेगा, दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने इसको लेके चला,
कि अगर y बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है b में, तो मैंने इस ऑप्शन को लेके चला तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन। अब ध्यान से इन दोनों को लेके चलता हूँ, y बिलोंग कर रहा है a में एंड y नॉट बिलोंग कर रहा है b में, तो इसका मतलब a माइनस b में कौन बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा ना, ठीक। अरे भाई a माइनस बी का मतलब क्या कि सिर्फ a का एलिमेंट हो, तो a के एलिमेंट यही हुआ जो b में नहीं है, ये हो। अब बताओ दोनों के बीच क्या संबंध है r का, तो क्या लिख सकते हैं बोलो, y बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b, ठीक, यूनियन क्या होगा a माइनस b, लिख सकते हैं। अब बताओ, तो मैंने ये लेके चला आया ये, तो बोलो देयरफॉर क्या हो गया, a सबसेट किसका हो गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन क्या होगा a माइनस b। इक्वेशन नंबर 2, बोलो फर्स्ट और 2 से क्या हो गया, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 से हमारा a बराबर क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b और यूनियन a माइनस b, यही होगा, यही दिखाना। तो कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह सेम सेकंड वाला कर लीजिए, सेकंड वाला भी बता दे रहे हैं, मिटा दें। देखो सेकंड वाला में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि a यूनियन b, a माइनस b इक्वल टू क्या है, a यूनियन b, ये दिखाना है। अब ध्यान से देखो, मैंने मान लिया कि लेट यक्स नाम का एलिमेंट a यूनियन a माइनस b में बिलोंग कर रहा है, तो अब ध्यान से देखो, तो देयरफॉर क्या होगा, यक्स या तो a में बिलोंग करेगा या तो यक्स किस में बिलोंग करेगा, a माइनस b में। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स जो है a में बिलोंग करेगा, वो आ रहा है, यक्स किस में बिलोंग करेगा, यक्स a में बिलोंग करेगा, लेकिन बट x जो है नॉट बिलोंग्स टू b में। तो इससे क्या श्योर हुआ, इससे क्या मतलब है, इससे क्या मिला कि यक्स b में बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन किस में कर रहा है, यक्स में बिलोंग कर रहा है ना। तो रिजल्ट मिला क्या कि यक्स जो है हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, a में। बात समझ में आ रही है, किस में बिलोंग कर रहा है, a में। बात समझ में आई। तो a में जब बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स जो है बिलोंग करेगा a यूनियन b में, करेगा कि नहीं। अरे b कोई भी सेट हो, भले b में नहीं बिलोंग कर रहा है लेकिन उसके यूनियन में तो बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर क्या हो गया कि a यूनियन a माइनस b जो है सबसेट हो गया किसका, a यूनियन b का। बात समझ में आई। अब देखो नाउ कंडीशन अगला लेते हैं कि y नाम का एलिमेंट जो है a यूनियन b में लिखा, अब इसको सबसेट इसका दिखाएंगे, इसको सबसेट इसका दिखा दिए, अब इसको सबसेट इसका दिखाएंगे। तो देखो ले, तो हमें क्या दिखाना होगा, ये किसका सबसेट है, ये। तो सिमिलरली इसी तरह दिखा लेंगे, a यूनियन b सबसेट आप किसका, a यूनियन a माइनस b का, ठीक। सिमिलरली कर देंगे, ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो गया, ठीक, क्या हो गया, a यूनियन a माइनस b, ठीक, बराबर क्या हो गया, a यूनियन b। यही करना था। बात समझ में आ गई। तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मिटा दें। ये क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा था, दूसरा था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी यूज करना है, क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। तो प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर a, यही करना है। हाँ, अब बताओ यहाँ प्रॉपर्टी यूज करना है। बात समझ में आ रही। यहाँ एलिमेंट लेके नहीं करेंगे, पहली बात। जहाँ प्रॉपर्टी कह दिया यूज करने के लिए, तो वहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एलिमेंट लेके यूज कभी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही। तो हमने ले लिया क्या कि ले यक्स नाम का एलिमेंट है a यूनियन a इंटरसेक्शन b में। तो बोलो यक्स नाम का एलिमेंट या तो a में बिलोंग करेगा या यक्स नाम का एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स नाम का एलिमेंट जो है a में बिलोंग करेगा और यक्स नाम का एलिमेंट a एंड यहाँ क्या दिया, x नाम का एलिमेंट b में भी बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो
ए में बिलोंग करेगा। क्या? ए में बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर रिजल्ट मिला x बिलोंग्स टू ए। तो जब x ए में बिलोंग किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया। किसका? किसका सबसेट हो गया? ए का। इक्वेशन नंबर 9। अब इसके बाद नाउ कंडीशन अगला ले लो कि y नाम का एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है? ए में ले लेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ए में ले लिए तो y नाम का एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। करेगा ना? अरे भाई बी कोई भी सेट हो तो ए यूनियन बी में तो बिलोंग करेगा, क्योंकि y जो है ए में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब जब ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो ध्यान से देखो ए y नाम का एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा कि नहीं? ध्यान से देखो y किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। y किस में बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी में। तो इनके दोनों इंटरसेक्शन में y बिलोंग करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा ना? अब देखो y जो है इसके साथ लगा दो ए इंटरसेक्शन ए, और ये सॉरी ए होगा। ठीक, और ए इसके साथ लगेगा तो बीच में यूनियन, और ये इसके साथ लगेगा तो ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में? अरे भाई ये इसके साथ गया ए इंटरसेक्शन दिस, यही उठ के इसके साथ गया तो बीच में यूनियन ये इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ बोलो? तो ये हो जाएगा आपका y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ए जो है सबसेट हो गया किसका? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से बोलो रिजल्ट आ गया कि नहीं? तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारा क्या हो गया? ए जो है बराबर हो गया किसके? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया। ठीक, यही प्रूव करना था। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया। ठीक, तो कर लेंगे। अब देखो इसी तरह दूसरा भी करना है तो मिटा दें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड ध्यान से देखो क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर हमें दिखाना है ए। तो ध्यान से देखो लेट मान लेंगे x नाम का एलिमेंट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो x नाम का एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा और एंड x नाम का एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? ए यूनियन बी में करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा कि x नाम का एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा एंड x नाम का एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? ए में करेगा। ORR x नाम का एलिमेंट बी में करेगा, यही करेगा। इसका मतलब श्योर क्या हुआ कि x नाम का एलिमेंट जो है ए में श्योर है ना? यहाँ बी में ORR दिया तो या तो बी में होगा या तो ए में होगा, लेकिन यहाँ कहा है कि x किस में है? ए में है। इसका मतलब श्योर हो चुका है कि देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर कि x इज बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी नाम का आदमी सबसेट हो गया किसका? ए नाम के आदमी का। बात समझ में आ गया? तो सिमिलरली क्या कर लेंगे? y बिलोंग्स टू हमने ले लिया ए बी। बात समझ में आया? तो y बिलोंग्स टू हमने क्या ले लिया? ए बी। तो ध्यान से देखो अब यहाँ देखो y नाम का एलिमेंट जो होगा ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। बोलो करेगा ना? है? अब बताओ तो y नाम का एलिमेंट जो है किस में बिलोंग करेगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन में, यानी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में। यह करेगा, बस यहीं तक करना है। तो अब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, इसका मतलब ए जो है सबसेट हो गया किसका? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का हो गया। बोलो इक्वेशन नंबर, इसको 1 कर देना है, इसको क्या कर देना है 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो गया कि ए जो है बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन किस में? ए यूनियन बी के बराबर हो गया। यही करना था। बात समझ में आई? ठीक, इसके अंदर नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें यही लाना है ना आगे, तो इसके लिए वो करने। ठीक, अब इसी में 11 नंबर क्या दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या 5, ठीक। और क्या दे रहा है, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ठीक। तो दिखाना है कि ए बराबर बी। अगर हम दिखा दें ए सबसेट बी और बी सबसेट ए तो हमारा ए बराबर बी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैंने ले लिया कि लेट यक्स नाम का एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो एक बात बताओ, बी में पहले ले रहा, तो यक्स नाम का एलिमेंट बी किस में, यूनियन एक्स में बिलोंग करेगा। यक्स कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक। तो हो गया। तो अब ध्यान से देखो, यक्स नाम का एलिमेंट जो है किसमें, बी यूनियन सी में है, बी यूनियन एक्स में है, तो ए यूनियन एक्स में होगा, बोल होगा ना। इसका मतलब यक्स नाम का आदमी ए में होगा, ORR, यक्स नाम का आदमी यक्स में होगा, ठीक। तो यहाँ देखो यक्स नाम का आदमी, देयरफॉर एक्स नाम का आदमी बी में, सो एक्स नाम का आदमी ए में। तो इसका मतलब बी जो है सबसेट हुआ ए का। अब यहाँ देखो एक्स नाम का आदमी किस में है, यक्स में, ठीक। यहाँ देखो एक्स नाम का आदमी बी में है और किस में, एंड एक्स नाम का आदमी, यहाँ एंड लिख सकते हैं, यहाँ यक्स नाम का आदमी क्या हुआ, यक्स में है। तो इसका मतलब यक्स नाम का आदमी बी इंटरसेक्शन एक्स में होगा। बट क्या दिया है कि बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या दिया है 5। तो यक्स नाम का आदमी कैसे बिलोंग करेगा, तो ये लिखेंगे नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये केस फॉलो किया, ये केस फॉलो नहीं किया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा केस देखो कि यक्स नाम का आदमी हम ले लेते हैं ए में बिलोंग करता है। तो यक्स नाम का आदमी जो है ए यूनियन एक्स में बिलोंग करेगा। तो यक्स नाम का आदमी किस में बिलोंग करेगा, ए बी यूनियन एक्स में करेगा, क्योंकि ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। अब बोलो यक्स नाम का आदमी क्या होगा, बी में बिलोंग करेगा या यक्स नाम का आदमी एक्स में बिलोंग करेगा, करेगा ना। तो अब बताओ यहाँ दो केस बने। तो पहला केस क्या बना यहाँ कि यक्स नाम का आदमी ए में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स नाम का आदमी बी में। तो देयरफॉर ए किसका सबसेट हुआ, बी का हुआ। अब देखो यहाँ यक्स नाम का आदमी ए में बिलोंग कर रहा है एंड यक्स नाम का आदमी वो एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो यक्स नाम का आदमी किस में बिलोंग करेगा, यक्स इंटरसेक्शन यक्स में। बट क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन यक्स की वैल्यू 5, ठीक। तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो गया हमारा, ए बराबर क्या हो गया बी। यही करना था, कर लीजिए, 13वां हो जाएगा मुझे लग रहा है। यूनियन दिया है 600, एक स्कूल में 600 लड़के हैं, नंबर ऑफ यूनियन, ठीक। और 150 स्टूडेंट जो टॉकिंग टी, नंबर ऑफ टी पीने वाले स्टूडेंट 150 हैं, ठीक। और बच्चे कितने, 200। नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 225। और बोथ पीने वाले टी इंटरसेक्शन सी का कॉफ़ी का कितना है, 100। तो फाइंड द स्टूडेंट ऑफ नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो नाइदर टी मतलब नाइदर टी माने डैश और नॉर कॉफ़ी मतलब डैश। इन दोनों का क्या पूछा है, एंड लगाएंगे, ये पूछा है, ठीक। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ए टी यूनियन सी का होल निकालिए। तो टी यूनियन सी कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ यू में से घटा देंगे इसको टी यूनियन सी को, ठीक। तो ये आपका कितना है 600 और इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो ये आपका 600 माइनस ये कितना है 150 प्लस 225 माइनस 100 कर दो तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100 घटा दिए 50, 75 हो जाएगा 275
और 275 घटा देंगे, नहीं हाँ 275 घटा दो तो 275 300 325, तो ये होगा 325। चेक कर लीजिए आंसर आया 13। रेट कितने हैं, ठीक। तो आसान है, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। अरे भाई देखो हिंदी कितने पढ़ रहे हैं, 100, ठीक। हिंदी जो है कितने पढ़ रहे हैं, 100 का है, जानते हैं 14वां है, हाँ। और इंग्लिश कितने जानते हैं, 50, ठीक। पूछा क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का 25 पूछा है कि टोटल ग्रुप कितने हैं, ठीक। तो टोटल माने यूनियन निकालना, क्या निकालना, यूनियन। तो ध्यान से देखो, यूनियन निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, H यूनियन E। कैसे मालूम कि ये निकालना है, तो ध्यान से देखो, कहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर इंग्लिश और हिंदी। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट होंगे या तो वो हिंदी लिए होंगे या तो इंग्लिश लिए होंगे, दोनों में से कोई एक लिए होंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश, और टोटल निकालना यूनियन। तो यही हुआ इसके बराबर, सेंटेंस के कारण ये इसके बराबर हो गया। बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया, क्या फार्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं, 100 प्लस 50 को जोड़ते हैं और 25 घटा देते हैं, तो कितना हो गया, 125। कर लेंगे, ठीक। 15वां और 16वां, ठीक। तो 15वां और 16वां देखिए, स्याही डाल लें। ध्यान से देखिए, 15वां एक सर्वे हुआ, 60 पीपल इज फाउंड द 25 पीपल इज रेड न्यूज़पेपर। ध्यान से देखो, जो है क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से, रेड न्यूज़पेपर कितने पढ़े, 25। तो नंबर ऑफ रेड पढ़े 25, H नाम का, H, N पढ़े T 26, और N I न्यूज़पेपर पढ़े 26, ठीक। और 9 बोथ, H और इंटरसेक्शन I पढ़े 9, ठीक। H इंटरसेक्शन T पढ़े कितना, 11, N इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I पढ़े कितना, 8, और क्या पढ़े, N तीनों, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I कितना पढ़े, 3। अब ध्यान पहले, अब देखो क्या पूछ रहा है इसमें, एटलीस्ट रीड एट 1 न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। लेकिन उससे कम से कम, देखो एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम एक, उससे कम नहीं, यानी उससे अधिक हो सकता है। तो यानी एक कर सकता है या 2 रीड कर सकता है या तीनों रीड कर सकता है, यानी एक कर सकता है या चाहे 2 कर सकता है चाहे 3 कर सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, H यूनियन T, ये निकालना, H यूनियन T यूनियन I, ये फार्मूला निकाल। तो इसका एक फार्मूला होता है 3 गो का, हमने 2 का बताया है, ये 3 का देख लो, N H होता है प्लस N T होता है, ठीक। फिर प्लस N I होता है, फिर N इन दोनों का माइनस होता है, H इंटरसेक्शन T माइनस N T इंटरसेक्शन I, फिर माइनस N क्या होगा, T इंटरसेक्शन I हो गया, तो I इंटरसेक्शन H, और प्लस होता है
H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये फार्मूला होता है। रख दूँ 25 26 26 -9 -11 -8 +3, सॉल्व कर लो। 26 दूना 52, 25 + 52, ठीक। और ये होगा 8 8 16 1 17 17 1 18 28 +3, तो देखो ये कैंसिल आउट, कितना आया 52, ठीक। अब पूछ रहा है अगला, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है उसको, एग्जैक्टली 1। तो ध्यान से देखो, एग्जैक्टली 1 पढ़ना है ना, तो एग्जैक्टली 1 का मतलब कि कोई दो न्यूज़पेपर छोड़ देना है उसको। 2 पेपर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसको क्या पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 2 उसको छोड़ना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 1, तो इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बताते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, यहां मैं बना रहा हूं फिगर, ठीक। ये H हो गया, ये H हो गया, ये T हो गया, ये I हो गया, ठीक। इसको हम A ले लेते हैं, इसको B, इसको C, इसमें ले लेते हैं D E F G, ठीक। अब ध्यान से देखो, A के साथ कौन कौन आएगा, ध्यान से देखो, A के साथ कौन कौन आएगा, बोलो। H के साथ A आएगा, ठीक, E आएगा, G आएगा, D आएगा, स्याही डालने थोड़ा सा, ठीक। इसी तरह T में कौन कौन आएगा, ध्यान से देखो, T में कौन कौन आएगा बताओ। T में देखो कौन कौन आएगा, T में आएगा, T कौन है ये, तो B E G F, B E G F आएगा। I में कौन आएगा, C D G F आएगा। इसमें H T में कौन आएगा, H T में ये वाला भाग आएगा, तो E + G आएगा। अब इसमें देखो, सॉरी H I है, ये क्या है, H I है ना, H I में 9 है, H I कौन है, H I, तो G D और G आएगा, ठीक। और H T में कौन आएगा, H T में E + G आएगा। और T I में कौन आएगा, T I में कौन आएगा, G और F आएगा। ये किसका होगा, G की वैल्यू यहाँ रख दो, तो F की वैल्यू 5, G की वैल्यू यहाँ रख दो, तो E की वैल्यू 3 घटा दो, कितना होगा 7 8, और G की वैल्यू इसमें रख दो, तो 3 घटा दो 6 3 9, तो D की वैल्यू कितना आ गई 6। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू इसमें रखो, यानी DG की वैल्यू इसमें रखो, DG की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो C + F की वैल्यू आएगी 9 घटा दो, तो 9 घटा 6 3 9 17, तो F की वैल्यू कितना है 5, तो C की वैल्यू कितना है 12 + 17। अब यही वैल्यू E + G की वैल्यू इसमें रख दो, तो 26 में से 11 घटा दो, तो देखो E + G हटा गया, तो B + F बचा, B + F की वैल्यू सब 11 घटा दो 26 में से, तो 15, तो F की वैल्यू रख दोगे, तो B की वैल्यू 10, ठीक। अब फिर यही वैल्यू इसमें रख दो, तो बोलो E + G की वैल्यू 11 घटा देंगे 25 में 14, 14 बचेगा किसका, A + D की वैल्यू 14, तो A + D की वैल्यू 14, तो A की वैल्यू और D की वैल्यू क्या है 6, तो A की वैल्यू क्या होगी 8, तो बोलो A + B + C वैल्यू कितना होगा 12 8 10 12, कितना आएगा 30।
तो ABC क्या होगा, सिर्फ एक न्यूज पेपर पढ़ेंगे। देखो ए अकेले पढ़ेगा, ए कौन सा भाग है, ये वाला भाग है, ठीक, ये वाला भाग है ए, ठीक, और डी कौन सा भाग है, ये वाला है, और DG ये वाला हो गया, ये बी वाला हो गया, ये सी वाला भाग हो गया, तो ये पढ़ेंगे, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसी तरह 16वां लगाएंगे, 16वां सेम इसी तरह है, लगा लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना जो हुआ। अब अगला चैप्टर सेकेंड, 2 दिन से नेट नहीं था मेरे मोबाइल में, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब नेट आ गया है तो अब डालेंगे, ठीक, वीडियो यूट्यूब पे। अभी ये अगला चैप्टर शुरू करेंगे बहुत जल्द और फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना।